अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर व आफियत होंगे। आज मैं टीचर तारिक अहमद लोन आपके लिए क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम लेकर आया हूँ। तो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। किसके बारे में? फूड के बारे में, अपने गुज़ा के बारे में कि हमारा गुज़ा जो है हम क्यों लेते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कहाँ से हासिल होता है हमें ये गुज़ा, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम खोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका हम पहला जो टॉपिक हमारा है ये फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, गुज़ा ये कहाँ से आता है। तो पहला जो इसमें चीज़ है फूड। पहले हम यही देखेंगे फूड हुआ क्या, गुज़ा हम किसको कहते हैं। गुज़ा हम फूड, whatever an organism eat is called food। जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, जो भी मखलूक इस दुनिया में है, जो भी जानदार इस दुनिया में है, जो कुछ भी वो लेते हैं, जो कुछ भी वो खाते हैं, जो कुछ भी वो पीते हैं, तो वो उनका गुज़ा कहलाता है। मगर अब दूसरी बात है, अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन्स की बात करें, why do we need food या why do we eat food, हम गुज़ा क्यों खाते हैं, हमें गुज़ा क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें गुज़ा खाने की। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें गुज़ा जो है टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़, हमें अपने रोज़मर्रा काम करने हैं, हमें पढ़ना है, हमें बढ़ना है, हमें लिखना है, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं ये पूरा करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत चाहिए। तो ताकत जो है हमें ये गुज़ा खाने से ही हासिल हो जाएगी। तो इसलिए हमें गुज़ा की ज़रूरत है। तो और देखेंगे कि ग्रो, आपको अभी बड़ा होना है, आपको ताकतवर होना है, आपको सेहतमंद बनना है, तो ये चीज़ें हमें तभी मिलेंगे जब हम या आप ये गुज़ा खा लेंगे। और टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स अगेंस्ट डिजीजेस, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए भी हमें गुज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम ये गुज़ा खाते हैं। अब ये गुज़ा जो हमने खाया, जो इतना ज़रूरी है हमारे लिए, अब हम देखेंगे ये गुज़ा जो है ये आता कहाँ से है। Where does it come from? तो आमतौर पर यूजुअली अगर छोटे बच्चों से पूछा जाए तो वो दुकानदार का नाम लेंगे, तो स्टोर का नाम लेंगे, वो बाजारों का नाम लेंगे, मार्केट्स का कहेंगे। मगर क्या ये हकीकत है कि जो हमें गुज़ा है ये दुकान से मिलता है, ये हमें स्टोर से हासिल होता है, ये हमें बाजारों से मिलता है? अगर देखें तो हाँ। मगर अब ये दुकानदार जो है ये इसको कहाँ से हासिल करता है ये देखना है हमें। मार्केट में आया, बाजार में आया, तो कहाँ से आया, स्टोर तक ये गुज़ा पहुंचा, स्टोर तक ये चावल आया, स्टोर तक ये आटा आया, मगर आया कहाँ से ये हमें देखना है। तो इसी के बारे में हम प्यारे बच्चों देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है फूड आइटम्स की, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। चंद एक का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, तो बाकी का आप खुद भी देख सकते हैं कि हम देखेंगे ये चीज़ें जो है हमें कहाँ से हासिल होती है, और आप खुद फिर ये गेस कर सकते हो, खुद आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप खुद ये बता
पाओगे कि जो ये हमारा गुज़ा है ये हमें कहाँ से हासिल होता है। फिर आप ये नहीं कहोगे कि हमें ये दुकान से मिलता है, फिर आप ये नहीं कहोगे हमें स्टोर से मिलता है, फिर आप एग्जैक्ट उसी लेवल पे आओगे जहाँ से हमें ये गुज़ा जो है हासिल होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने उन फूड आइटम्स का जिक्र किया है, उन फूड आइटम्स को लिया है जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते, जो हमारे यहाँ भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिए, रोटी, ये एक फूड आइटम है जो हम खाते हैं। अब ये रोटी जो है ये हमें किससे बनती है? तो सीधा ये रोटी जो है हमें ये आटा गूंथकर हमें तैयार हो जाती है। मगर ये आटा कहाँ से आया ये अब हम देखेंगे। अगर रोटी हमारी तैयार हुई ये आटे से बनी, मगर आटा हमारा कहाँ से आया? तो आप ये जानते हो कि जब हम मक्की लेते तो मक्की को पीस कर हम आटा बनाते, तो मक्की आटा जो है हमें मक्की से तैयार हो जाता है। अब मक्की कहाँ से आए ये भी आपको पता है कि मक्की जो है हमारे यहाँ पर ज्यादातर फसल जो है मक्की की होती है। तो मक्की जो है हमें मेज प्लांट से हासिल होती है। तो अब यहाँ पर मेज प्लांट, मक्की का दाना, तो प्लांट आया, तो यानी हमारा ये गुज़ा जो है ये कहाँ से हासिल हुआ? जो ये मक्की है ये हमें कहाँ से हासिल हुआ? ये प्लांट से हासिल हुआ। तो अब रोटी जो हमारी है जो हमें आटे से तैयार हुई, जो मक्की आटा जो है मक्की से निकला, मक्की जो है हमें मक्काई से, मक्काई की फसल से तैयार हुआ। तो मक्काई की जो फसल है ये दरख्त की सूरत में होते हैं, तो दरख्तों को प्लांट्स कहते हैं। तो प्लांट्स जो है इससे हमारा ये पहला जो फूड आइटम था रोटी, तो ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें प्लांट से हासिल हुआ। अब दूसरा हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये गुज़ा जो है ये हमें कहाँ से हासिल हुआ। तो यहाँ पर मैंने एग लिया है क्योंकि एग भी हमारे यहाँ पर होते हैं। तो एग्स जो है ये हमें कहाँ से हासिल होते? ये हमें हैन से हासिल हुए या डक से हासिल होते हैं। तो ये हमें मुर्गी से या बतख से मिलते हैं। तो मुर्गी और बतख जो है वो एनिमल है। अब तीसरी में मिसाल मैं आपको देता हूं, मैंने यहाँ पर पनीर लिए। तो पनीर जो है ये दूध से बनाई जाती है, और दूध जो है ये हम गाय, बकरी, भैंस से हासिल करते। तो वो गाय, बकरी, भैंस क्या है? वो एनिमल्स हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो गुज़ा है ये कहाँ से आया, Why does it come from? तो यहाँ पर हमने जो ये लिस्ट बनाई, आप और भी लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने पाया कि ये जो गुज़ा है ये हमें प्लांट से हासिल हुआ, ये हमें एनिमल से मिला, ये हमें एनिमल से मिला। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा गुज़ा है ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल हुआ। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये गुज़ा जो है ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल हुआ। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये दो जरिए बन गए जहां से हमारा गुज़ा हमें हासिल हो जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है जहां से अब हमें ये गुज़ा मिला इसको हम सोर्स भी कहते हैं, सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कहेंगे प्लांट्स and animals are the two main source of our food। पौधे और जानवर जो हैं इनसे हमारा गुज़ा जो है ये तैयार हो जाता है। तो अब प्लांट फूड भी आपको समझ में आया, where does it come from, यानी सोर्सेज इसके क्या है, ये कहाँ से हासिल होते हैं। तो अब हमें सोर्स भी पता चला कि सोर्स जो है ये प्लांट और एनिमल्स है। अब हमारा गुज़ा जो है ये दुकान से नहीं बल्कि पौधे से या जानवर से हासिल होता है। अब ये गुज़ा जब हमारे घर में आया, ये चावल, मांस, रोटी, पनीर, अंडे, जो कुछ भी हम खाते हैं
ये हमारे घर पहुंचा। अब हम ये कैसे तैयार करते हैं? हमने आटा लाया तो आटा ऐसे ही नहीं खाएंगे, हमने मुर्गा लाया तो मुर्गा ऐसा ही नहीं खाएंगे। तो हमें इसको तैयार करना है, हमें इसको पहले प्रिपेयर करना है, हमें इसको पहले बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, आप और भी लिस्ट बनाते जाओ। तो पहली लिस्ट जो मैंने यहाँ पर बनाई है, पहला फूड आइटम जो मैंने यहाँ लिया है, मैंने फिर रोटी ली है। अब रोटी जो है, जो हमें आटे से, जैसे हमने पढ़ा कि आटे से मिलती है। अब ये रोटी जो है ये तैयार किस तरीके से होती है, अब ये हमें देखना है। अब रोटी जो है ये तैयार होने के लिए हमें और इसके साथ क्या क्या मिलाना है। अब ये रोटी तैयार करने के लिए हमें पहले आटा चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? आटा। तो आटे के साथ हमें पानी भी चाहिए, पानी के साथ हमें ऑयल या घी चाहिए, तेल या घी। तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा, पानी, तेल या घी की जरूरत पड़ती है, तब ये रोटी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। अब दूसरा हम देखेंगे दाल, जो हम यहाँ पर सब्जी बनाते हैं। दाल के लिए हमें पहले पल्स चाहिए, मोठी चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस प्यारे बच्चों मसालों को कहते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, चिकन पाउडर, मीट मसाला वगैरह जो हम डालते हैं। तो अब तीसरी यहाँ पर मैं मिसाल लेता हूँ कि हम कौन सा गुज़ा प्रिपेयर करते हैं। अब हम मुर्गा बनाते हैं। अब मुर्गा बनाने के लिए तो हमें पहले मुर्गा चाहिए और इसके साथ साथ हमें पानी चाहिए, हमें ये मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें घी चाहिए, हमें बटर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीजें जो है इन 3 फूड आइटम्स के लिए हमें चाहिए। आप इसके और भी प्रैक्टिस करना कि बाकी जो फूड आइटम्स हमारे हैं वो किस किस चीज से तैयार हो जाते हैं। अब हम वो कोई भी गुज़ा जो है उसको तैयार करने के लिए क्या क्या और साथ मिलाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा प्यारे बच्चों, जो ये रोटी है, ये रोटी किन चीजों से तैयार हुई, इसके साथ हमें कुछ और भी चीजें मिलानी पड़ी, तब ये रोटी जो है हमारी तैयार हो जाती है। ये दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो खाना पकाने के लिए, ये सब्जी बनाने के लिए जो हमें ये मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब ये जो इस साइड मैंने लिस्ट बनाया, चाहे पानी है, तेल है, मसाला है, नमक है, घी है, तो इनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। बिना इंग्रेडिएंट्स के हमारा गुज़ा जो है तैयार नहीं होगा, हमारा गुज़ा जो है हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपना गुज़ा नहीं बना सकते हैं। जब तक नमक ना हो, जब तक मसाला ना हो, तो हम ये गुज़ा तैयार नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तब हम अपना गुज़ा जो है ये तैयार कर सकते हैं। तो अब इंग्रेडिएंट्स समझ में आया। द मटेरियल विच वी यूज टू प्रिपेयर अ डिश और कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो चीजें जो हम अपना गुज़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो ये हमारा जो आज का सबक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये आज फिलहाल आज के सबक में इतना ही। तो आगे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।